नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सफल एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का जो क्लास है वो आपका पार्टनरशिप का है, क्लास नंबर 12, ठीक है। यानी रेशियो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है ये। तो रेशियो प्रोपोर्शन से डायरेक्ट हमने पार्टनरशिप को लिंक कर दिया है। क्लास आपका 12 चल रहा है। आज जो बात होने वाला है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बैंकिंग में, एसएससी में, सीडीएस में, पार्टनरशिप में से इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक आपने जितना प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि अगर ए व्यापार शुरू करता है और बी और सी, अगर ए व्यापार को शुरू करता है 5,000 रुपये के साथ, हमने उसको 12 से मल्टीप्लाई किया था, है ना, वर्किंग बनाने के लिए। 4 महीने के बाद अगर बी 8,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल होता है तो 4 महीने के बाद शामिल होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 साल का बिजनेस टर्म मान के चलते हैं। और अगर 4,000 रुपये के साथ सी 5 महीने के बाद व्यापार में शामिल होता है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब उसके बाद लिखा जाता है कि वर्ष के अंत में 90,000 रुपये का लाभों का बंटवारा किया गया तो सी का हिस्सा बताओ। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में करवा रखा है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन दिया हुआ है तो जो प्रॉफिट दिया हुआ था उसका बंटवारा करके रेशियो दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट का रेशियो दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है पता है, या तो ये टाइम निकालना है या ये टाइम निकालना है। यानी कि बी और सी में से किसी एक का क्या पूछेगा, टाइम निकालने के लिए, यानी कि टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। आज के वीडियो में 2 टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा टाइम से रिलेटेड, एक आएगा आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालने के लिए, एक आएगा टाइम का रेशियो निकालने के लिए या प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए। तो पहले टाइप में हम लोग बात करेंगे 2 क्वेश्चन का, जिसमें आएगा टाइम निकालने वाला क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, दोनों बताऊंगा मैं। फिर 2 क्वेश्चन लेके आएंगे हम लोग किसका, रेशियो निकालने वाला। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में इसको बनाने का तरीका क्या होगा जब टाइम निकालने के लिए आएगा। तो बिल्कुल सेम टाइप है जो प्रीवियस हमने कराया था, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना पड़ेगा मुझे। ए बिगिन अ बिजनेस, तो आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर ए लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। ए बिगिन अ बिजनेस रुपीज़ कितना, 45,000, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 45,000। और ये आपको पता है कि जो व्यापार को शुरू करता है उसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए वीडियो के एंड तक बने रहेंगे क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने वाला। तो एंड तक बनेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये लास्ट का क्वेश्चन क्या होने वाला है और शुरू से क्या होने वाला है, ओके। तो 45 से हमने 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ए ने व्यापार को शुरू किया। अब क्या दिया हुआ है, आफ्टर सम टाइम। अब ये बोल रहा है आफ्टर सम टाइम, तो आपको पता होगा कि मैंने बताया था कि 5 महीने के बाद बी व्यापार में शामिल होगा तो हम लोग क्या करते थे, उसको 7 से मल्टीप्लाई करते थे, यानी कि 12 में से 5 को माइनस करते थे। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इसका इन्वेस्टमेंट लेंगे 54,000 जो दिया हुआ है, और यहाँ जो लिखेंगे वो लिखेंगे इनटू 12 माइनस टी। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी है हमने उस मंथ को या उस टाइम को टी मान लिया कि उतने समय के बाद वो व्यापार में आया था। रेशियो का बंटवारा दिया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट कितना, 2:1, 2:1 में क्या किया गया, बांटा गया। चलिए अब इस रेशियो का मतलब होता है डिवाइड का साइन। आप चाहो तो यहाँ से क्या करो, 0 को पहले कट कर लो, और भी कट कर सकते हैं। 9 से 5 कटेगा, 9 से 6 कटेगा, ठीक है। 6 से हम क्या कर सकते हैं, 2 को भी कट कर सकते हैं। यानी यहाँ मेरा आया 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आया 12 माइनस टी इक्वल टू हो गया 2 में कितना, 1। अब ये यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से 5 बार में कटेगा, ये हो गया आपका 12 माइनस टी इक्वल टू हो गया मेरा कितना, 5। 12 माइनस 5 इक्वल टू हो गया टी, यानी टी इक्वल टू कितना आ गया, 7 मंथ्स आ गया। अच्छा अब यहाँ से 2 क्वेश्चन क्या आता है, पहले आप इस चीज़ को समझेंगे। अभी जो मेरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम बी ज्वाइन द बिजनेस, तो अभी मेरा आंसर क्या होगा, यही होगा, यानी कि 7 महीने के बाद बी व्यापार में आया था। ये हो गया आपका आंसर। लेकिन अगर यही पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्किंग टाइम ऑफ बी, बी का वर्किंग टाइम क्या होगा, हो सकता है एग्जाम में यहाँ लास्ट लाइन चेंज कर दे, वैसे बहुत कम क्वेश्चन में होता है। अगर ऐसा पूछा जाए कि फाइंड द वर्किंग टाइम ऑफ बी, तब क्या होगा पता है, 7 महीने के बाद आया था, इसका मतलब वो काम कितने महीने करेगा, 5 महीने काम करेगा। तो यही 2 क्वेश्चन इसमें बनता है। जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका लास्ट लाइन जरूर पढ़ेंगे, और कभी भी यहाँ पर गलती से आप सीधे टी मत लिख देना, आपका आंसर दोनों ही होता है। जैसे कि 7 महीने आया तो 5 भी दिया होता है ऑप्शन में, अगर 4 महीने आंसर आता है तो 8 भी दिया होता है ऑप्शन, दोनों को जोड़ के 12 आएगा, वो दोनों ही ऑप्शन में दिया होता है। उसको पता है कि इस लास्ट लाइन में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये बोला जाए कि आफ्टर हाउ मेनी टाइम बी ज्वाइन द बिजनेस, तो 12 में से टी माइनस करने पर आएगा, ठीक है, वो आ गया। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, 12 में से माइनस कर देंगे तो वो निकल जाएगा वर्किंग टाइम ऑफ बी। तो एक आंसर आपका ये हो गया।
और एक आंसर आपका ये हो गया। ये 2 क्वेश्चन इसमें बन सकता है। अभी आपका आंसर जो आया वो कितना आया, 7 मंथ्स आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं उसमें आपसे मैं पूछूंगा कि फाइंड द वर्किंग टाइम ऑफ बी। क्लियर? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसमें ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता रखा है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए बिगिन अ बिजनेस, तो आप क्या करेंगे, यहाँ फटाफट से ए लिखेंगे और ये हो गया आपका बी। क्लियर है? ए ने कितने रुपये इन्वेस्टमेंट किया था, 22,500 रुपये। इसको हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 से मल्टीप्लाई इसलिए करते हैं, हर एक वीडियो में ये बता रहा हूँ कि 12 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है। आप लास्ट लाइन पढ़ेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, अगर 1 साल का बिजनेस है तो 12 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, आइए अब ये बोल रहा है कि आफ्टर सम टाइम, मिसिंग है यहाँ पर, आफ्टर सम टाइम बी ज्वाइन द बिजनेस विथ रुपीज़ कितना, 27,000। तो 27,000 इंटू क्या हो जाएगा, 12 माइनस टी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कब हम 12 माइनस टी करेंगे। अगर हम चाहें तो यहाँ पर टी भी ले सकते हैं डायरेक्ट, टी तब लेंगे जब बोलेगा वर्किंग टाइम। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही बता देता हूँ। यहाँ पर टी कब लेंगे, जब मेरा वर्किंग टाइम पूछा जाए। वर्किंग टाइम जब पूछेगा तो आप टी ले लेंगे। ठीक है, और जब 12 माइनस टी कब लेंगे, जब मेरा ये पूछा जाए कि आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स। ठीक है, आफ्टर हाउ मैनी टाइम या मंथ जो भी हो, टाइम बी ज्वाइन द बिजनेस, बी ज्वाइन द बिजनेस। तो इससे क्या होता है, थोड़ा सा फास्ट बनता है क्योंकि 12 में से टी माइनस करेंगे, फिर लास्ट में मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो आप ये अगर 2 ट्रिक याद रखते हैं तो आपको और भी आसान है। वर्किंग टाइम निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट टी भी रख सकते हैं। तो आपको हम क्या कर रहे हैं, अब सीधे डायरेक्ट टी रख के बता देते हैं। इसको 12 माइनस टी को माइनस करने में आपका टाइम बचेगा। चलिए, ये हो गया। रेशियो कितना बटा गया, 2:1 में बटा गया। क्लियर? ये दोनों इसका ट्रिक हो गया टाइम निकालने वाला का। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता ही नहीं है कि पूछेगा, तो आप ध्यान रखेंगे इसको। चलिए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 5 से कटेगा ये कितनी बार में, 45 बार में। 5 से कटेगा कितनी बार में, ये 5 5 जा, 5 4 जा। 9 से फिर कटेगा ये 5 बार में। 9 से फिर कटेगा कितनी बार में, 6 बार में। 6 से कितनी बार में कटेगा ये, 2 बार में। 2 से ये कट गया, यानी मेरे पास जो आया वो क्या आया, 5 डिवाइडेड बाय 1। रेशियो का मतलब 1 इजिकल टू कितना हो गया आपका, सॉरी 5 डिवाइडेड बाय टी आया, इजिकल टू हो गया कितना, 1/1। ओके, क्योंकि ये 2 से कैंसिल हो गया था। अब क्या करना है आपको, टी इजिकल टू डायरेक्ट मेरा कितना आंसर आ गया, 5 मंथ्स। देखिए अब इसमें क्या फ़ायदा हुआ पता है, टाइम बहुत बचा। टाइम ये बचा कि 12 में से टी यहाँ पे देते, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता। अगर आपको वर्किंग टाइम पूछा जाए तो डायरेक्ट टी रख दो। अगर आफ्टर हाउ मैनी मंथ्स, यानी कि कितने समय के बाद बी व्यापार में शामिल हुआ, वो पूछा जाए तो 12 में से आप क्या करो, टी को माइनस कर लो, या ऐसे निकाल लो और लास्ट में माइनस करो। ऐसा भी कर सकते हैं, आप टी निकाल लो और 12 में से 5 को माइनस कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा कि कितने महीने के बाद बी व्यापार में शामिल हुआ था। अच्छा, ये तो हो गया आपका टाइम निकालने की बात। क्या इसमें ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल पूछा जाए, ठीक है, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा जाए। ऐसा भी हो सकता है कि ए ने 22,500 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया। अब देखिए इसी क्वेश्चन का अगर हम बनाना चाहें कि ए ने 22,500 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया, 12 से मल्टीप्लाई। ठीक है, कुछ रुपीज़ के साथ मतलब x रुपीज़ मान लेते हैं। बी कितने महीने के बाद, 5 महीने के बाद व्यापार में शामिल हुआ, तो 7 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम मेथड है। और वर्ष के अंत में प्रॉफिट का बंटवारा 2:1 में होता है। तो अगला क्वेश्चन जो आने वाला है वो आने वाला है क्या, प्रिंसिपल निकालने के लिए, यानी कि या तो प्रिंसिपल निकालना के मिसिंग होगा या टाइम निकालना मिसिंग होगा। प्रॉफिट का तो आपको हम बात कर ही चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, तो यही सब क्वेश्चन होता है इसमें। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अगर प्रिंसिपल निकालना हो तो किस तरीके से निकाला जाएगा। आइए दोस्तों, आपके सामने मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने बताया था कि अगर टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, उससे प्रीवियस जितना भी आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें हमने बताया था कि प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाता है। ये एक अलग ही टाइप का क्वेश्चन है जो SSC CGL 2012 में आ चुका है। ठीक है, इसमें निकालने के लिए क्या बोल रहा है, कैपिटल निकालना है। किसका, बी का। बोल रहा है कि ए स्टार्ट्स द बिजनेस ₹7,000। चलिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए लिखेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। ए स्टार्ट्स द बिजनेस ₹7,000। आपको पता है ना कि अगर जो व्यापार शुरू करता है उसको हम लोग हमेशा कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, एंड आफ्टर 5 मंथ्स, अब ये तो क्लियर हो गया कि आफ्टर 5 मंथ्स बी ज्वाइन किया है एज अ पार्टनर। अब ये नहीं दिया है कि इसने कितना पैसा इन्वेस्टमेंट किया है, तो हम क्या करेंगे, इसके इन्वेस्टमेंट को हम मान लेंगे x, ठीक है, या p मान सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। और 5 महीने के बाद व्यापार में आया है, यानी कितने महीने काम करेगा, 7 महीने काम करेगा। हमेशा
पार्टनरशिप में वर्किंग चलता है, ये शुरू से बताते हुए आपको आ रहे हैं। ओके, वर्ष के अंत में प्रॉफिट का बंटवारा कितने में हुआ? 2:3 में हो गया, 2:3 में हो गया, बस हो गया, क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको हम यहीं से कट पिट कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 1000, ठीक है, ये हो गया 12000, और भी कटेगा, ये हो जाएगा 12000 डिवाइडेड बाई कितना, x इक्वल टू कितना हो गया आपका 2/3। ठीक है, ये हो गया कितना 6000, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 18000। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, आपको अगर एग्जाम में टाइम निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फार्मूला एक ही दिया हुआ है, अगर आप बोलोगे तो मैं फार्मूला ही बना दूंगा। क्या फार्मूला बनेगा ये देखो, प्रिंसिपल को हम मान लेते हैं क्या, P, तो क्या बनेगा P1 इंटू T1 डिवाइडेड बाय P2 इंटू T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट का रेशियो। चलो यहाँ पे प्रॉफिट को P1 लेना चाहिए था, तो प्रॉफिट का रेशियो का मतलब यहाँ पर लगा देते हैं प्रॉफिट 1 डिवाइडेड बाय प्रॉफिट 2। ये आपका एक ऐसा फार्मूला है जिस पर आपको प्रिंसिपल निकालने के लिए बोला जाए, टाइम निकालने के लिए बोला जाए, या इसका एक रेशियो दिया हुआ है, दूसरा रेशियो मिसिंग है। मतलब यहाँ से जितने आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि क्या चीज़ मिसिंग है। जब कभी भी मिसिंग टर्म आता है, टाइम निकालना, प्रिंसिपल निकालना, तो आप इस फार्मूला से आराम से उसको बना सकते हैं। चलिए अब जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, जो मैंने आपको बताया था कि अब अमाउंट नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में, सिर्फ आपको क्या निकालना है, रेशियो ऑफ टाइम, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल या रेशियो ऑफ प्रॉफिट। तो इस टाइप को क्वेश्चन बनाने के लिए क्या हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या इसी फार्मूला से बनेगा तो इसी फार्मूला से, थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका हम चेंज करेंगे। तो इसके लिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, CGL में एग्जाम में आता है, और प्रीवियस क्वेश्चन जो कराया था आपको वो, यानी कि टाइम निकालना और रेशियो निकालना। अब यहाँ से क्या क्या चीज़ हो सकता है ये देखिए। पहले आप बोल रहा है कि ABC इन्वेस्टेड कैपिटल्स इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। यानी कि अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखा होगा उसमें मैंने ये लिखाया था कि A ने 5000 रुपये के साथ व्यापार शुरू किया, 4 महीने के बाद B 6000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हुआ। लेकिन इसमें ABC का जो कैपिटल दिया वो भी दिया हुआ है रेशियो में। ठीक है, ओके, एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड प्रॉफिट। अब ये किसका रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है। यानी ये जो मेरा दिया हुआ है ये है प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, और ये किसका रेशियो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ है। अब आपको निकालना क्या है, तीन ही बात तो होता है, या तो इन्वेस्टमेंट करेगा जिसको हम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट निकलता है। अगर इन्वेस्टमेंट को हम टाइम से मल्टीप्लाई करते तो क्या निकलता था, प्रॉफिट निकलता था, प्रॉफिट का रेशियो निकलता था। तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला जनरेट करते हैं कि अगर मुझे टाइम निकालना होगा, क्योंकि आपको टाइम अभी निकालना है, तो ये देखिए अगर आपको T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 निकालना है, यानी कि 3% है, 3% है इसलिए हमने लिया है। ठीक है, A B और C है, तो T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3, तो क्या बनेगा P1/x1। अभी आपको मैं बताऊंगा कि x1 क्या है, रेशियो P2/x2। एक फार्मूला याद करने से 3 क्वेश्चन बन सकता है, P3/x3। अब आपको ये लग रहा है कि ये है क्या क्या चीज़, तो मैं यहाँ पर इसको डिनोट करता हूँ। ये हो गया आपका रेशियो ऑफ टाइम, ये तो पता ही होगा आपको, T1 का मतलब रेशियो ऑफ टाइम हो गया ये। ठीक है, ये हो गया रेशियो ऑफ प्रॉफिट, ये हो गया आपका रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऊपर वाला, और x1 x2 जो हो गया ये हो गया आपका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं। रेशियो ऑफ क्या हो गया आपका, प्रिंसिपल। इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं मैं, इन्वेस्टमेंट। अब आपके पास पता है क्या होगा, कभी टाइम का रेशियो निकालने के लिए बोलेगा तो कभी बोलेगा इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालो, कभी बोलेगा प्रॉफिट का रेशियो निकालो। आप यहाँ से खुद ही आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। कैसे डिराइव होगा, तो अगर मुझे प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3, तो क्या होगा, तो ये देखिए ये निकालना है, दैट मीन्स ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ये होगा x1 T1 रेशियो, x2 T2 रेशियो, x3 T3, है ना। तो अगर आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना है तो ये फार्मूला लग जाएगा। अगर आपको प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है, x1 रेशियो, x2 रेशियो, x3 निकालना है, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, तो T1 T2 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा P1/T1 रेशियो, P2/T2 और रेशियो P3/T3। तो तीनों याद करने की जरूरत ही नहीं है आपको, एक कोई आप याद रखो जो आपको अच्छा लग रहा है। ये सही लग रहा है अगर P1 P2 P3 इक्वल टू x1 T1 x2 T2 और x3 T3, आप इसको याद रखो या फर्स्ट याद रखो। अभी मुझे क्या निकालना है, टाइम का रेशियो निकालना है। तो अभी मैं कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला नंबर फर्स्ट। तो आइए फर्स्ट में देखते हैं पुट करके क्या आंसर आता है इसका। बोल रहा है कि
ABC अपने बिजनेस में 2:3:5 में क्या करता है, इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट कौन था, X1, X2, X3। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 5। क्लियर है। एट द एंड ऑफ द ईयर बिजनेस टर्म दे रिसीव द प्रॉफिट। प्रॉफिट इन द रेशियो कितना 5:3:12। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 5:3:12। अब आपको पता होगा मैंने बताया था कि फ्रैक्शन को नॉर्मल कैसे बनाया जाता है। ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 5/2, रेशियो हो गया 1, रेशियो हो गया 12/5। एलसीएम इसका होगा 10। तो 10 होगा तो इसका मतलब 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, तो यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। 2 5 जा तो 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया 25 रेशियो। यहाँ पर कितना था, नीचे था 1 आपका, तो 1 से 10 को डिवाइड करेंगे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 1 जा 10 हो जाएगा। 5 2 जा तो हो जाएगा आपका कितना 24। यानी कि इसके जो टाइम का रेशियो आया, अब ये मंथ में है या ईयर में है वो क्वेश्चन में क्लियर नहीं लिखा हुआ है। जो भी है ये 25:10:24 क्या हो गया, इसका टाइम का रेशियो हो गया। ठीक है। तो ये जो आपको मैंने क्वेश्चन बताया है इससे 3 क्वेश्चन बन सकता है। आप जब बुक में देखेंगे तो आपको कभी प्रिंसिपल निकालने का रेशियो, कभी टाइम निकालने का रेशियो, कभी प्रॉफिट निकालने का रेशियो आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन अवेलेबल हैं बुक में। एक फॉर्मूला पे आप 3 क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन जितने भी आज की वीडियो में बताया आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ठीक है दोस्तों, और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक और शेयर करें। फिर हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।